क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू करे। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो ऐसे हर मुंबईकर के लिए महीने में 5,000 रुपए यात्रा खर्च दे। भाजपा की ओर से ये मांग की गई है। स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को जल्दी WHO की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने इससे जुड़े कागजात WHO में जमा कर दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में मवेशियों की रक्षा के लिए नया विधेयक पेश किया है और कहा कि सिख जैन क्षेत्रों या मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बीफ नहीं बेच सकेगा। पंजाब में सरकारी चिकित्सकों ने गैर प्रैक्टिस भत्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर 12 जुलाई से 14 जुलाई तक काम पर अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानों के तीर भी तेज चलने लगे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई लोकल शुरू करने पर अब जल्दी फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बारे में बात करने के लिए भाजपा नेता प्रवीण दरेकर से फोन पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में शादी समारोह में 100 लोगों की शामिल होने की अनुमति दे दी गई। इसी के साथ अब अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बाजार रात 10 बजे तक खुले जा सकेंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। हाल ही में रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में अब कोरोना कर्फ्यू 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में 55 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर नीचे होने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार ने कहा है कि राजधानी में पानी के संकट के पीछे दिल्ली सरकार का प्रबंधन है। हरियाणा ने यमुना में पानी रोके जाने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। असम में सभी किराना दुकानें, खुदरा दुकानें, सब्जी और फल विक्रेता, फार्मेसी और दूध वेंडिंग प्वाइंट को छोड़कर 13 और 14 जुलाई को सभी बंद रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने फैसला लिया। स्वास्थ्य की दिशा में योगी सरकार जल्दी राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब यूपी के सभी PHC और CHC में हेल्थ ATM लगाए जाएंगे। वहीं हेल्थ ATM लगाए जाने से मरीज खुद कर सकेंगे 59 तरह की मुफ्त जांच। सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित करके ही प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई बाढ़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की कड़ी नजर। तो वहीं PM मोदी ने भी कहा दी जा रही है हर संभव मदद। बता दें करीब 10 दुकानें, कई गाड़ियां तो करीब 4 से 5 दुकानें नदी में बह गई। केंद्र सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC, इंडियन पैनल कोड यानी IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी IAA में बदलाव की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने पुलिस पर भरोसा नहीं वाले बयान के लिए अखिलेश यादव की आलोचना की और सपा को गुंडे अपराधियों की हिमायती करार दिया। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। 14 जुलाई की बजाय अब 16 जुलाई को वो लखनऊ आएंगी। पंजाब कांग्रेस में 2 दिग्गजों के बीच मची आंतरिक कलह का पार्टी ने हल ढूंढ लिया है। झगड़ा सुलझाने के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। उर्मिला मांडोडकर से भाजपा नेता चित्रा वाघ द्वारा संजय राउत पर किए गए हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा संजय राउत नहले पे दहला देने में माहिर हैं। इस पर मैं क्या बोलूं, वो रॉक स्टार हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान, उनकी बेटी को सीतापुर जेल में किया जा रहा है शिफ्ट। वहीं लखनऊ में चल रहा था इलाज। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों को कम करने के लिए फाइजर ने अपने बूस्टर शॉट देने की योजना बनाई थी। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने फाइजर की वैक्सीन पाने वालों को बूस्टर शॉट देने से इनकार कर दिया है। देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच ढील न देने की अपील की। साथ ही कहा दुनिया भर में मौजूद सबूत और महामारियों का इतिहास देखे तो तीसरी लहर काफी करीब है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि बेटे की कसम खाकर कहो कि बीजेपी को वोट दिया तभी लाइट लगवाऊंगा। WHO के चीफ साइंटिस्ट की ओर से चेतावनी दी गई है कि कोई भी वैक्सीन को मिक्स कर डोज न ले, ये खतरनाक हो सकता है। डोमिनिका के हाई कोर्ट ने मेहुल चौकसी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दे दी है और उसे वापस एंटीगुआ जाने की इजाजत भी मिल गई है। इसी के साथ भारत के लिए मेहुल चौकसी के वापस लाने के मिशन को एक और झटका लगा है। हैदराबाद के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट ने दावा करते हुए कहा है कि संभवतः कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर भारत में 4 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने डेली डेथ लोड के नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च की। भाजपा नेता ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर ही निशाना साध दिया। दरअसल पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा रह ही नहीं गई। सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में लाए जा रहे प्रस्तावित कानून पर विरोध जताया और कहा कि ये पहल मानवाधिकारों के खिलाफ है।
तेलंगाना कांग्रेस के सचिव कौशिक रेड्डी ने दिया इस्तीफा और प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर लगाए गए थे गंभीर आरोप। COV2 वायरस का पता लगाने वाले बॉट ने भारत में लॉन्च किए होम टेस्ट किट। अब बता दें, घर बैठे 325 रुपए कीमत में ही कर सकेंगे कोरोना की जांच। संसद के मानसून सत्र में 23 विधेयक पास कराने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। हरियाणा सरकार ने 2022 तक टाला खेलो इंडिया का आयोजन, कोरोना को लेकर किया ये फैसला। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक 2 हफ्ते तक पड़ी भयानक गर्मी के चलते पश्चिमी अमेरिका और कनाडा के पास समुद्री तट पर करीब 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीव मरे पाए गए हैं। बता दें, कनाडा की गर्मी ने सभी 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं पिघल रही है मकान की दीवारें। वैक्सीन की कमी पर कांग्रेस केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं पी चिदम्बरम बोले हैं कि सच्चाई बता दे सरकार। राजेंद्र अर्लेकर ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर पद की शपथ ले ली। बहराइच में मनरेगा मजदूर की पत्नी बनी है ब्लॉक प्रमुख। तो वहीं सीएम योगी ने कहा, यही है लोकतंत्र की सुंदरता। बता दें, बेलवा पदुम निवासी गीता देवी निर्विरोध क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनी गई हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिना दरवाजे और दीवार के मिले हैं शौचालय, तो वहीं दिल्ली महिला आयोग ने बताया इसे अमान्य। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान बाजवा ने करियर को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, नहीं जानता जिंदगी कहां लेकर जाएगी, लेकिन इतना तय है कि भविष्य में वो जो भी करेंगे उसमें फोटोग्राफी का अहम किरदार होगा। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य सरकार उनकी आवाजाही पर नजर रख रही है। पटोले ने कहा, उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण महाविकास अघाड़ी में सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस बार मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। अब लोकसभा की कार्रवाई आप एक ऐप के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया है कि लोगों तक संसद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए ऐप बनाया जा रहा है। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों ने ATS की पूछताछ में बताया कि उन्होंने कानपुर के चमनगंज इलाके से पिस्टल खरीदी थी और किया था पूरा पेमेंट। हाल ही में पेट्रा डायमंड्स लिमिटेड ने एक खास प्रकार के हीरे को सबसे महंगे दामों में बेचा है। पेट्रा डायमंड्स लिमिटेड ने 39.3 कैरेट में नीलम रत्न को $40 मिलियन यानी करीब 3 अरब रुपए में बेचने की बात कही, जो अब तक का सबसे महंगा हीरा बन गया है। नोएडा के अलग अलग इलाके में एक इंजीनियरिंग छात्र समेत 7 लोगों ने 2 दिनों के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला थाना फेज 3 में सामने आया, जहां रानी कुमारी नाम की 18 साल की नवविवाहिता ने खिड़की से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। और मध्य प्रदेश बोर्ड 14 जुलाई यानी आज कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बता दें, MP बोर्ड के मुताबिक छात्र अपना परीक्षा परिणाम mp.nic.in, mpbsc.mp, online.gov.in पर देख सकेंगे। 74 पूर्व नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के एक ग्रुप ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उत्तर प्रदेश में शासन के पूर्ण रूप से टूटने और कानून के शासन के खुले तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि भारतीय और तत्कालीन राज्य का संविधान दोनों जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो जाते।